स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी का नेक्स्ट प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का जो हमने लास्ट प्रैक्टिकल किया था, आई होप आप सब लोगों को वो समझ में आ चुका होगा। आज के प्रैक्टिकल में हमें जो जो सी चीजें चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे परफॉर्म करना है, कैसे उसका लेवल बनाना है। तो आइए जानते हैं कि आज का हमारा एम क्या है। आज स्टूडेंट्स हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं उसका एम है टू प्रिपेयर एंड सबमिट 100 ml ऑफ 5% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज इंजेक्शन। हमें क्या बनाना है? 5% वेट बाय वॉल्यूम डेक्सट्रोज इंजेक्शन बनाना है। और उसके लिए आप जानते हैं कि डेक्सट्रोज इंजेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर है, न्यूट्रिशन सप्लाई करता है और शरीर में जब न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो तब न्यूट्रिशन मिलता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि कैसे कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इसके सिनोनिम्स के बारे में जानते हैं कि इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है। वैसे नॉर्मली इसको हम डेक्सट्रोज इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, लेकिन मार्केट में ग्लूकोज इंट्रावीनस इंजेक्शन के नाम से भी ये सेल होता है और डेक्सट्रोज इंट्रावीनस इन्फ्यूजन के नाम से भी। तो इंडियन फार्माकोपिया के अंदर इसका फॉर्मूला गिवन है। तो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। ये हमारे अकॉर्डिंग रहता है कि हमें कितना ml प्रिपेयर करना है। लेट्स से अगर हमें 100 ml प्रिपेयर करना है तो उसका फॉर्मूला गिवन है 5% वेट बाय वॉल्यूम। 5% वेट बाय वॉल्यूम मैं आपको बताता हूं। परसेंटेज मतलब 100 ml, वेट मतलब कितना वेट गिवन है डेक्सट्रोज का, वॉल्यूम मतलब कि किस चीज से हमें वॉल्यूम मेकअप करना है। बट वी हैव टू मेक अप द वॉल्यूम अप टू 100 ml। इट इज गिवन हियर डेक्सट्रोज इज 5 ग्राम एंड द वाटर फॉर इंजेक्शन विच इज 100 ml। तो इससे हमें मेकअप कर देना है पूरा वॉल्यूम, 100 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। और मेकअप करने के बाद हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे। कॉनिकल फ्लास्क या तो आप सीधा डायरेक्ट कंटेनर ले सकते हैं, अगर इनकेस आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है स्टूडेंट्स को, तो आप कॉनिकल फ्लास्क लेके उसके अंदर जो वाटर फॉर इंजेक्शन है और सोडियम जो डेक्सट्रोज है उसको आपको मिक्स करना है अच्छे से। और मिक्स करने के बाद ऑटोक्लेव के अंदर उसको आपको रखना है और उसके अंदर 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक, टेम्परेचर कितना है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, ये उसमें हम उसको रखेंगे और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की हेल्प से वो हमारा सॉल्यूशन स्टरलाइज हो जाएगा। डायरेक्ट आप कंटेनर के अंदर इसको आप बेसिकली क्या होता है एक प्री हीटेड कंटेनर लेंगे जिसको आपने ऑटोक्लेव के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ था, उसमें से निकालेंगे। स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आप ये जानते हैं कि हम इंजेक्शन बना रहे हैं और इंजेक्शन के अंदर स्टरलाइजेशन बहुत होना जरूरी है। अगर स्टरलाइजेशन नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम किस चीज की आ सकती है? कोई कंटामिनेशन रहेगा और कंटामिनेशन अगर रहा तो फिर अल्टीमेटली हम जिस प्रोसेस के लिए, जिस फ्रूट के मतलब जो हमारा बेसिकली पर्पस है उसके लिए जो हम ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, उसका कोई पर्पस नहीं रह जाएगा। इसकी स्टोरेज कंडीशंस और काफी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर देता हूं। इट शुड बी स्टोर इन अ सिंगल डोज कंटेनर इन अ कूल प्लेस। इसका मतलब यह है कि आप जब भी इसको यूज करेंगे आपको एक ही बार में इसको पूरा यूज कर लेना है। ऐसा नहीं करना 50 ml अभी चढ़ाया, 50 ml अगले दिन आपको चढ़ाना है। नेक्स्ट यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट एंड फ्लूइड रिप्लेनिशर। जब भी आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो उस केस में आप इसको ले सकते हैं। एंड लेबलिंग की अगर मैं बात करूं तो लेबलिंग के अंदर सॉल्यूशन कंटेनिंग विजिबल सॉलिड पार्टिकल्स मस्ट नॉट बी यूज। ये आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन उस पर मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई विजिबल होता है सॉलिड पार्टिकल्स तो उसको आपको यूज नहीं करना है। एंड सेकेंड, स्ट्रेंथ एज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ एनहाइड्रस डेक्सट्रोज। आपको उसकी स्ट्रेंथ मेंशन करनी है कि कितने परसेंट का वो सॉल्यूशन है, वो आपके लेवल पे जरूर होना चाहिए। हम अब देखेंगे आगे कि लेवल भी कैसे प्रिपेयर किया जाता है। इससे पहले प्रोसीजर जान लेते हैं कि हमें 5% डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन जो बनाना है वो कैसे बनाना है। तो आइए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। यहां पे आप देखिए वेट द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। कौन सी रिक्वायर्ड क्वांटिटी? विच इज गिवन इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है? इंडियन फार्माकोपिया का जो फॉर्मूला गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें वे करना है 5 ग्राम और उसे डिसॉल्व करना है सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्योरिफाइड वाटर के अंदर। सॉरी, हम यहां पे वाटर फॉर इंजेक्शन के अंदर इसको करेंगे क्योंकि हमें वाटर फॉर इंजेक्शन इसमें एज अ बेस लेना है। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस होती है जहां पे हम प्योरिफाइड वाटर भी लेते हैं। नेक्स्ट, मेड द फाइनल वॉल्यूम अप टू 100 ml अगेन विद वाटर फॉर इंजेक्शन। फिल्टर द अबव सॉल्यूशन थ्रू सुटेबल फिल्टर मीडिया। अब यहां पे आपको मिलीपोर फिल्टर, सेंटर्ड ग्लास फिल्टर, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म लेना है जिसके थ्रू आप अपने सॉल्यूशन को फिल्टर करें, क्योंकि सॉल्यूशन को फिल्टर करने के बाद फिर हमें उसे ऑटोक्लेव करना है। फिल द फिल्ट्रेट इनटू द ड्राई स्टरलाइज्ड ग्लास कंटेनर एंड स्टरलाइज द फिल्ड बॉटल बाय ऑटोक्लेविंग एट, जो मैंने आपको टेम्परेचर कंडीशन बताई थी कितनी थी, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 मिनट्स। ये एक प्री रिक्विजिट कंसिडरेशन है जो कि आपको लेनी ही पड़ेगी। ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के ऊपर वर्क करता है।
मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अगर हॉट एयर ओवन होता तो वो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन पे काम करता, यहाँ पे ऑटोक्लेव है तो वो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पे काम करेगा। एंड में जब आपकी प्रिपरेशन पूरी बन जाएगी, जब कंटेनर के अंदर उसको आप ट्रांसफर करेंगे तो आपको एक लेबल भी इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, जिससे कि आइडेंटिफिकेशन हो सके कि कौन सी प्रिपरेशन कौन से कैटेगरी की है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कि हमारा इंजेक्शन जो है उसका लेबलिंग कंडीशन क्या क्या हो सकती है, हमें क्या क्या चीजें चाहिए। जब भी हम किसी प्रिपरेशन को बनाते हैं उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है उसका कंपोजिशन। तो यहाँ पे देखिए हमने कंपोजिशन मेंशन कर रखा है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, डेक्सट्रोज है और सेकंड नंबर पे वाटर फॉर इंजेक्शन। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्यूएस। क्यूएस का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, means you have to make up the volume up to, let's say it is given for the 100 ml, then you have to make up the volume up to 100 ml and that is quantity sufficient. Next, what other things are required? Second is manufacturing license number. कोई भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी उसको एक अपना लाइसेंस होता है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर आएगा, यहाँ पे लाइसेंस नंबर मेंशन है। सेकंड नंबर पे अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट, कौन सी डेट को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्रोडक्ट को। फिर आती है उसका बैच नंबर, क्योंकि हमारे पास हो सकता है दिन में 3 बैच में हम डेक्सट्रोज इंजेक्शन बनाएं, तो आपने मॉर्निंग शिफ्ट में बनाया, इवनिंग शिफ्ट में बनाया या फिर नाइट शिफ्ट में बनाया, तो वो मेंशन उसमें होना चाहिए, वो बैच नंबर डिनोट कर देगा उस चीज को। नेक्स्ट आती है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मेंशन है और मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि हमारे लिए शायद अर्निंग के लिए बहुत जरूरी है वो होता है उसका रिटेल प्राइस कितना है। तो यहाँ पे रिटेल प्राइस भी हमने उसमें मेंशन कर दिया है। कैटेगरी क्या है, क्योंकि लेबल देखते ही समझ में आना चाहिए कि हमने किस पर्पस के लिए लिया है। तो कैटेगरी क्या है, न्यूट्रिएंट एंड फ्लूइड रिप्लेनिशर, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे भी मेंशन किया था। इसके अलावा स्टोरेज, इट शुड बी स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर इन अ कूल एंड डार्क प्लेस, उसके अंदर उसको हमें रखना है। और एंड में कौन सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका नाम भी आना जरूरी है, तो मैन्युफैक्चरिंग बाय एमवीएन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, पलवल, हरियाणा, पिन कोड इसमें अंदर मेंशन करना है। याद रखिए कि आपको जो एड्रेस देना है, एड्रेस पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, अदरवाइज इन केस कभी किसी को कोई रिक्वायरमेंट हुई, अगर आपसे सामान मंगाना हुआ, अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। तो हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है लेबल के अंदर, और लेबल ये एक फॉर्मेट है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ऐसा ही बनाना है, तो आप कंप्यूटराइज भी बना सकते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके लेवल पे आनी चाहिए। आइए अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि प्रैक्टिकल हमें कैसे कैसे करना है। ऑटोक्लेव क्या होता है वो देखेंगे, कॉनिकल फ्लास्क हमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कॉनिकल फ्लास्क की हमें रिक्वायरमेंट है, हमें वाटर फॉर इंजेक्शन चाहिए, हमें डेक्सट्रोज चाहिए, हमें ग्लास रोड चाहिए, इसके अलावा हमें सेंटर्ड ग्लास फिल्टर चाहिए, और हमें अल्टीमेटली एंड में उसको हम कॉनिकल फ्लास्क में जब रखेंगे तो कॉटन प्लग चाहिए, तो उसके लिए कॉटन की रिक्वायरमेंट है, और हमें एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए, और बाद में एंड में रखने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि वहीं से ही ऑटोक्लेव ऑन करके हम अपने प्रिपरेशन को स्टरलाइज कर सकते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है प्रैक्टिकल का देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और कौन कौन सी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिकल के लिए। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं, हमारी जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट थी वो थी डेक्सट्रोज। ये 5 ग्राम हमने वे कर लिया है। इसके अलावा हमें एक फनल चाहिए, फनल यहाँ पे रखी है। एक हमें कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, कॉनिकल फ्लास्क है। मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml हमने वाटर फॉर इंजेक्शन मेजर कर लिया है। और ये हमारे पास सेंटर्ड ग्लास फनल है, इसके अंदर हम इसे फिल्टर करेंगे। और ये हमारे पास कॉटन है, कॉटन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये सारा का सारा आज हमें काम इसके अंदर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहले हम डेक्सट्रोज लेंगे और डेक्सट्रोज को हम ट्रांसफर करेंगे। 5 ग्राम डेक्सट्रोज की हमें रिक्वायरमेंट थी और 5 ग्राम हमने ले लिया है। और हमें पहले मेकअप करना है वॉल्यूम, थोड़ा सा हम पानी लेंगे, उसके साथ हम वॉल्यूम मेकअप करेंगे और बाद में फिर पूरा का पूरा उसको हमें अच्छे से डिसॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देखिए, आप देख रहे होंगे इसके अंदर आपको नजर आएगा ये डिसॉल्व हो रहा है धीरे धीरे। और ये जैसे ही पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, हमें 100 ml जो हमने ऑलरेडी मेजर कर लिया है उसको हम मेकअप करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन आपको नजर आ रहा है। और ये डेक्सट्रोज क्योंकि कंप्लीटली सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो चुका है। अभी फिर से हम स्टरिंग करते हैं, ऑल्दो अभी हमें ग्लास रोड की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल शेकिंग से ही हमारे स्टरिंग पूरी की पूरी उसी से ही हो चुकी है और कंप्लीट भी हो चुका है। अब नेक्स्ट हम प्योरीफाइड वाटर फॉर इंजेक्शन पूरा मेकअप कर देंगे। और ये ऑलरेडी सारा का सारा हमारे कंटेनर स्टरलाइज्ड है, क्योंकि ये पहले हमने ऑटोक्लेव के अंदर। एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें रिक्वायरमेंट इसके अंदर पढ़नी है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये देखिए, ये हमारी जो असेंबली है, दिस इज योर ऑटोक्लेव। और ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन पे वर्क करता है। और यहाँ पे देखिए, ये है इसके प्रेशर रिलीज के लिए। इट इज जस्ट लाइक वर्क ऑन अ
प्रोसेस ऑफ प्रेशर कुकर। घर के अंदर आप लोग प्रेशर कुकर देखते होंगे, उसके अंदर क्या एक प्रेशर बनता है, यहाँ ये प्रेशर गोज है, इसमें प्रेशर आ जाएगा और 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स तक के लिए हमें इसको करना है। और यहाँ पे देखिए इसको मैं पूरा का पूरा बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको, और ताकि आप अंदर भी देख सकें। अंदर इसके एक हमने देखिए एलिमेंट्स हैं, जो पानी गर्म होता है, जो मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन जो हम बोल रहे हैं बार बार, तो इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे स्टीम बनती है। और जोन से भाई हमें अभी जैसे हम इसको कॉटन प्लग करके इसके अंदर रखेंगे स्टरलाइज करने के लिए, तो इसके अंदर रख देंगे और इसको फिर अच्छे से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद इसकी जो नोब्स हैं इसको पूरा का पूरा बंद करना है और हमें 121 डिग्री सेल्सियस जब इस पे टेम्परेचर आ जाएगा और 15 मिनट तक इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ताकि हमारा पूरा का पूरा स्टरलाइज बन के निकल जाए। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है, हमें इसे फिल्टर करना है। हमारे पास वहाँ पे फिल्ट्रेशन असेंबली रेडी है, तो हम उसमें लेके जाएंगे, वहाँ पे इसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद इसे हमें, ये कॉटन है, कॉटन की हेल्प से हम इसे कॉटन प्लग बनाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे और ऑटोक्लेव के अंदर इसे रख देंगे 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। आइए चलते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ये मटेरियल जो है हमारा डेक्सट्रोज का जो सोल्यूशन था, इसके अंदर 5% डेक्सट्रोज है और बाकी रिमेनिंग अमाउंट, ये देखिए यहाँ पे फिल्टर हो चुका है पूरा का पूरा, इसको हमें कवर करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अभी देखिए धीरे धीरे देखिए हमने ऊपर से इसमें सारा का सारा जो भी फिल्टर करना था ऊपर डाला, यहाँ पे बीच में फिल्ट्रेशन के लिए हमने फिल्टर पेपर लगा रखा है और यहाँ देखें ड्रॉप बाय ड्रॉप कि नीचे सारा का सारा गिरा है और नीचे सारा ट्रांसफर हो चुका है। और अब हमारा नेक्स्ट टास्क जो है वो है कि अब हमें इसे ऑटोक्लेव करना है। अब ऑटोक्लेव के लिए ऑटोक्लेव मशीन हमारी रेडी है, उसको हमें ऑन करके और उसके अंदर हमें असेंबली को, ये जो हमारा है कॉटन प्लग करके इसको हम रखेंगे। बाद में जब पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन हो जाएगा, इस पर डायरेक्ट आप कंटेनर भी ले सकते हैं, जो ग्लास कंटेनर आ रहा है तो ऊपर रबड़ वाला जो आता है वो डायरेक्ट भी आप, अगर आप जब लैब में स्टूडेंट्स को करवाएंगे तो उस टाइम पे आपको इसको भी रबड़ वाले बल्ब को ऊपर लगा के आप इसे डायरेक्ट स्टरलाइजेशन के लिए रख सकते हैं और बाद में इस पे लेवल आप पेस्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमने कॉटन प्लग की बात की थी, तो हमने इसे कॉटन प्लग किया है और देखिए आप देख सकते हैं कि मैं इसे ऊपर से उठा रहा हूं। मतलब आपका जो कॉटन प्लग होना चाहिए इतना टाइट होना चाहिए कि आप जितना भी इसके अंदर वॉल्यूम हो वो उसको अच्छे तरीके से विदस्टैंड कर सके। जब आपने कॉटन प्लग कर लिया है, इसके अंदर जो अमाउंट है वो अमाउंट आपका आ गया है और इसको हम अब एल्युमिनियम फॉइल से इसको कवर करेंगे। और अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो है किस चीज का, अब इसे हमें ऑटोक्लेव के अंदर रखना है। तो अब यहां से हमने देखा, इसको ऑटोक्लेव को हमने ऑन किया, यहां से स्विच ऑन हो चुका है और अंदर एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर यहाँ पे हमने पानी डाला हुआ है, तो इसके अंदर इसके गर्म होगा धीरे धीरे करके पानी। और ये इसका स्टैंड है, हमने लगा दिया, इसके ऊपर हम अपने मटेरियल को जिसको हमें स्टरलाइज करना है उसको हम रखेंगे। हमने यहाँ पे लिया, हमने इसको इसके अंदर रख दिया और यहाँ पे ये ऑटोक्लेव का कवर है, इसके कवर को हमें इसे बंद करना है और बंद करने के बाद हमें इसको अच्छे तरीके से, ताकि प्रेशर मेंटेन हो सके, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रेशर कुकर के ऊपर काम करता है। जैसे हमारे प्रेशर कुकर में थोड़ा सा भी अगर कहीं पोर्शन कुछ लेफ्ट आउट रह जाएगा तो उससे स्टीम नहीं बनती, तो सेम इसके अंदर भी यही प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कुकर के अंदर जिस हिसाब से आपको बिल्कुल उसको टाइटली क्लोज करना पड़ता है ताकि वहां पे प्रेशर बनना चालू हो जाए, तो सेम इसको भी यहाँ पे आपको टाइटली क्लोज करना है। और यहाँ पे इसको हमने बहुत टाइटली क्लोज कर दिया है और जिसकी वजह से अब जो स्टीम है, स्टीम की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होना चालू हो चुका है और आपको आवाज अलग से साउंड आ रहा होगा जैसा प्रेशर कुकर के अंदर आता है। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे देखिए प्रेशर भी ऊपर बढ़ता होगा, ये नॉर्मली 0 पे था और धीरे धीरे बढ़ के ऊपर पहुंच रहा है। अब हमें 121 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक वेट करना है और जब ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको हमें निकालना है। स्टीम अपने आप रिलीज होगी, आपको अपने आप नहीं निकालनी स्टीम। और उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है 5% डेक्सट्रोज वेट बाय वॉल्यूम आपका तैयार हो चुका है।